अब मैं चलती हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ। लेकिन शर्त है कि तुम मुझ पर भरोसा करके बात पर अमल करना। क्या कुछ हुआ है? अब से अगर कभी तुम कहीं जाना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अकेले तुमको हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं। अगर कोई तुम्हें मिलने आए तो पहले मुझे खबर दी जाएगी। मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मत मिलना। फिर ऐसा करो, दरवाजे पर एक ताला ही लगा दो तुम। वैसे भी एक कैद खाना है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो। लेकिन क्या ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं है? बहस मत करना इस पर। इस तरह खौफ की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं मैं। मौत से तो हर कोई डरता है, मैं भी डरती हूँ, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इस खौफ को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। बस जो मैंने कहा है वो करो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? कोई मसला तो नहीं? हसन, तुम्हारे भाई का इलाज बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ने हम पर रहम किया और ये डॉक्टर मतीन हमारे सामने ले आया। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं। नहीं बेटा, मैं यूं ही बात नहीं कर रही। पिछले दिन दरवाजे की ओट से देखा था जब वो वर्जिश करवा रहा था। खुद भी कह रहा था कि कुदरत के हाथों में ताकत आ गई है। ये तो अच्छे आसार है ना? वाकई में आपके हाथों में ताकत आ रही है भाई। जी, आपने बुलाया बेगम साहिबा? थोड़ी देर में मतीन साहब आएंगे। कुदरत को उसके कमरे में ले जाओ। ठीक है बेगम साहिबा। चलो जाओ। दिलान कैसी है? क्या वो मिल गई? जी दुल्हन साहिबा बिल्कुल ठीक है, फिक्र की बात नहीं। क्या वो घर पर है? मैं मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकते। क्या वो बाहर है? नहीं, घर पर है, लेकिन आपको पहले बारान साहब से मिलना होगा। वो क्यों? बारान साहब स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, तशरीफ लाइए। आ जाएं। कैसे? मैं कुदरत साहब के चेकअप के लिए आया हूँ। बाबा अपने कमरे में है। लेकिन मैं पहले दिलान से मिलना चाहता था। ये जानना चाहता हूँ वो ठीक है या नहीं। ठीक है वो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कहाँ थी वो? क्या हुआ था? मैंने कहा ना वो ठीक है। काफी नहीं क्या? मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे उससे?
आपको सिर्फ एक बार फोन पर बात करने की इजाजत है, वो भी अलविदा कहने के लिए। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दादी जान, मुझे वाकई बहुत सदमा पहुंचा है। यकीन करें, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही। मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे पता है कि आपको भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपका जानना भी जरूरी है। मजीद मेरा सब्र मत आजमाओ, सीधी तरह कहो क्या बात है। डॉक्टर मतीन। क्या हुआ मतीन साहब को? उन्होंने दिलान को वियना का टिकट भेजा है। बारान को मालूम हो गया है और वो मतीन साहब से अपने कमरे में बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, इतनी जल्दी किसी पर भी एतबार न करें। मुझे उस आदमी पर पहले ही शक था। देखा आपने, मैं सही था। ये काराबे खानदान की बहू को बहकाने की कोशिश कर रहा था। बेशर्म इंसान है, उसे यहां से फौरन निकाल देना चाहिए। वो यहां आता रहा तो हमें भारी नुकसान होगा। कहाँ है वो नागिन? आई एम सॉरी, लेकिन इसका क्या मतलब है? कहा था इस मामले पर बाद में बात करेंगे, और अब यही वो वक्त है। कि तुम्हें जवाब देना है। एक शादीशुदा औरत को वियना का टिकट देने का क्या मतलब है? क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे यहां कैदी बनाकर रखा गया है। दिलान के पास शानदार मुस्तकबिल के इम्कानात थे। वो कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन आप लोगों ने उसके रास्ते में रुकावटें डाल दी। तुम हो कौन? कौन हो जो मुझे और मेरे लिए सबसे कीमती चीज यानी मेरी फैमिली को जज करो? कौन होते हो? मैं तो बस अपनी स्टूडेंट के हक का दिफा कर रहा था। देखो डॉक्टर, तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, इस पर मुझे कोई शक नहीं। अगर तुम मेरे बाबा को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन मेरे फैमिली मैटर्स में मत घुसना। मैं समझ नहीं पा रहा। यह फैमिली मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह सबसे कीमती मिरास मुझे अपने बाप से विरासत में मिली है। मेरे या मेरी बीवी या मेरे खानदान के किसी भी फर्द के जाती मामलात में मुदाखलत किसी का हक नहीं है, और तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। इसलिए दोबारा इस घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। मेरे बाबा का इलाज उसी तरह जारी रहेगा। तुम अपने असिस्टेंट्स को हिदायत दोगे और मैं उनके साथ राब्ते में रहूंगा। अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं खुद अपने बाबा को तुम्हारे पास लाऊंगा। बात ठीक से समझ आ गई ना? ये वाकई स्ट्रेंज है बहुत। मैं तो बस दिलान के बारे में सोच रहा था कि डॉक्टर, मेरी बीवी के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं।
तुम सिर्फ अपने मरीजों के बारे में सोचो, मेरी बीवी की फिक्र करना छोड़ दो। फौरन यहां से निकल जाओ, दोबारा वापस मत आना। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।